हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यूज अपन फाइंड आउट करेंगे। थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 30, थीटा इक्वल्स टू 45, थीटा इक्वल्स टू 60 एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। पहली चीज़ तो ये है कि रेसिप्रोकल फंक्शंस हमें ध्यान रखने होंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शंस मतलब आपको जैसे कोसेक थीटा पूछा जाए, कोसेक थीटा इक्वल्स टू दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक थीटा होगा। ऐसे ही सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? कोस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, कोस थीटा का। और जो कोट थीटा है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, 1/tan थीटा कर देंगे। tan थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक चीज और है कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा एंड cos थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। नेक्स्ट tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम याद करने वाले हैं अब की, जैसे हमें दिया हो कि थीटा इक्वल्स टू 0 पे साइन की वैल्यू यानी साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना हो। देखो तरीका ये है कि इजीली हम फाइंड आउट कर लें, अदरवाइज हमें समकोण त्रिभुज लेना होगा और उसमें फाइंड आउट करना होगा। इजीली फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक है एक कि आपको 0 से 4 तक नंबर्स लिखने हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सारे नंबर्स को डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, 1/4, 1/4। 2 1 2 और 2 2 4, सो दिस इज 1/2 एंड 3/4 और 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया। अब इन नंबर्स का हमें रूट लेना है। ठीक है, तो रूट ले लिया हमने, इन सारे नंबर्स का रूट ले लिया, ये रूट ले लिया, ये रूट ले लिया। ठीक है, सारे नंबर्स अलग अलग लिख लिए एंड 0। ओके, 0 का रूट 0। अच्छा, 1/4, 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट 2, सो 1 इज 1 एंड 2 written as √2. So this is √3/2 and root of 1 1। ठीक है, ट्रिक है कि आपको 0 से 4 तक नंबर्स लिखने हैं। 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है 0 बाय समथिंग 0। ठीक है, 1/4, दिस इज 2 से कम कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, सो दिस इज 1/2, 3/4 एंड 4 को 4 से डिवाइड किया, वापस 1 आ गया। ठीक है, अब हम हमारे पास ये जो 5 नंबर्स हैं इनके अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लिए तो 0 का रूट 0, 1/4 का 1/2, सो दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, √4 becomes 2, सो √1 1 आ गया हमारे पास। अब हम लिखने वाले हैं, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 एंड sin 90। सो हमारे पास आया sin 0 इज इक्वल्स टू 0, sin 30 is equals to 1/2, this is 1/√2 and this is √3/2 and this is 1। sin 0 equals to 0, sin 30 equals to 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। ठीक है, साइन 0 पे पूछा जाए 0, साइन 30 साइन की लाइन में 30 के नीचे 1/2, साइन 45 साइन की लाइन में 45 के नीचे 1/√2, साइन 60 साइन की लाइन में 60 के नीचे √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, अब कोस थीटा के मान होंगे, जस्ट पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। 90 का मान 1, ये √3/2, वापस ये यहीं आ जाएगा, फिर उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। यहां से स्टार्ट कर दो, 1 लिख दिया, उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद 0 आ गया। ठीक है,
पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, जैसे आपसे पूछे जाए साइन कोस 0, कोस की लाइन में 0 के नीचे 1, कोस 30, कोस की लाइन में 30 के नीचे √3/2, कोस 45, कोस की लाइन में 45 के नीचे 1/√2, कोस 60, कोस की लाइन में 60 के नीचे 1/2, कोस 90, कोस की लाइन में 90 के नीचे 0। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि साइन टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू हमने अभी पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन 0 पता करना होगा तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन जैसे आपको टेन 0 पता करना है, टेन 0, तो दिस इज साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 बाय 1, सो 0 बाय 1 इज 0, सो दिस इज 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको 1/2 को किससे डिवाइड करोगे, √3/2 से। ठीक है, 1/√1 मतलब आपको tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो sin 30 अपॉन cos 30, सो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3। जैसे आपने 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से, सो 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस इज 2/√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया 1/√3। ठीक है, ऐसे ही 1/2 को 1/2 से डिवाइड किया 1, सो आपके पास आ गया √3/2 को 1/2 से डिवाइड किया, सो दिस इज √3। ठीक है, नेक्स्ट 1 को 0 से डिवाइड किया, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आपको कोट थीटा जस्ट पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, नेक्स्ट 1, फिर आपके पास आ जाएगा 1/√3 और उसके बाद 0। सेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा कर देंगे, 1 अपॉन 1 1, दिस इज 1 अपॉन √3/2, सो दिस इज 2/√3, 1 अपॉन 1/√2 √2, 1 अपॉन 1/2 2, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक थीटा लिखना है तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 एंड अब आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी कि आपको साइन थीटा को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, जब आपको थीटा के वैल्यू 0 30 45 60 और 90 दिए हुए हैं, 0 से ये तो साइन के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, साइन की ज्ञात करने के बाद कोस लिखना था तो पीछे से स्टार्ट कर दिया, फिर tan ज्ञात करना था तो साइन जैसे tan 0 साइन 0 अपॉन cos 0, tan 30 साइन 30 अपॉन cos 30। ठीक है, tan 45 साइन 45 अपॉन cos 45, tan 90 60, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 अपॉन cos 60, √3/2 में 1/2 से डिवाइड किया √3 आ गया। ठीक है, 1 अपॉन 0, so 1 upon 0 is not defined, और हम नॉट डिफाइंड को हम लिख सकते हैं कि ये इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, सो दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे हम डिफाइंड नहीं कर सकते ना। सो ये तरीका है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू 0 30 45 60 और 90 पे फाइंड आउट करनी है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जैसे सेक और कोसेक थीटा में रेसिप्रोकल लेने हैं। रेसिप्रोकल मतलब जैसे सेक 0 का मान ज्ञात करना है, सेक 0 का मतलब 1 अपॉन cos 0। ठीक है, cos 0 कितना है अपने पास 1, तो 1 अपॉन 1 1 आ गया। जैसे सेक 30 लेना था, तो सेक 30 क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos 30 के मान √2/√3, cos 30 √3/2। ठीक है, √3/2, तो आपके पास इसका 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3। ठीक है, सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2/√3। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं।